हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं। आपातकाल में सभी मजबूत स्तंभों को कुचलने का प्रयास किया गया। ठाकुर जयवीर सिंह। फर्रुखाबाद आपातकाल दिवस के अवसर पर जनपद पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने आवास विकास स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इसके उपरांत उन्होंने फतेहगढ़ स्थित विकास भवन के कार्यालय में आपातकाल से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया। उसके उपरांत फतेहगढ़ स्थित JJR पैलेस में आपातकाल के संदर्भ में आयोजित सेमिनार को संबोधित किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार द्वारा 1975 में देश पर लगाए गए आपातकाल का यह 50वां वर्ष है। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का वह काला अध्याय है जिसने लोकतंत्र के सभी मजबूत स्तंभों को कुचलने का प्रयास किया था। भारत के इतिहास में यह दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक परिवार विशेष को बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य किया था। कांग्रेस पार्टी ने इस काले अध्याय में न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचल कर यह स्पष्ट कर दिया था कि जब उनकी सत्ता संकट में होती है वे संविधान और देश की आत्मा को ताक पर रखने से पीछे नहीं हटते हैं। इस मौके पर सांसद मुकेश राजपूत, जिलाध्यक्ष फतेह चंद वर्मा, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, कायमगंज विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, पूर्व MLC मनोज अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता, डॉक्टर रजनी सरीन, शिवांग रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे। आज ही के दिन ठीक 50 साल पहले कांग्रेस शासन में तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी ने अपना चुनाव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के फलस्वरूप अपने को लगातार अपनी सरकार को कायम रखने के लिए, स्वयं को लगातार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रखने के लिए देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ठप करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा कराने का काम किया और ऐसा आपातकाल लगा जिसमें सभी संवैधानिक संस्थाओं को अधिकार विहीन करने का काम किया। न्याय प्रक्रिया को पूरी तरह न्यायालयों के आदेशों को, न्यायालयों के अधिकारों को ठप कर दिया गया, संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों को ठप कर दिया गया और देश पर आपातकाल लागू करते हुए जितने भी विपक्ष के उस समय के नेतागण थे, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रमुख नेतागण थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय के जिन खास रूप से जो मीडिया घराने थे उनकी बिजली कटौती करके उनके मूल संवैधानिक अधिकारों को यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता तीनों के अधिकारों को पूरी तरह रोक दिया गया और देश में आपातकाल लागू करके इन संवैधानिक अधिकारों को तहस-नहस करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे देश की जनता ने और देश के सभी राजनीतिक दलों को 19 महीने तक तमाम नेताओं को जेल रखने के बाद जब 1977 में भारत का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो भारत की जनता ने साबित कर दिया कि भारत के लोकतंत्र को कोई कुचलने की हैसियत नहीं रखता है और उस चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह परास्त करके पूरे देश में जनता पार्टी के रूप में विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन का विलय होकर के एक गठन हुआ और उसको पूरी तरह प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता की बागडोर दे करके कांग्रेस को देश नाबूद करने का काम देश की जनता ने किया। इस तरह ये एक चीज़ साबित हो गई कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें
बहुत मजबूत है और लोकतांत्रिक या संवैधानिक व्यवस्थाओं को जो भी राजनीतिक दल या व्यक्ति तहस नहस करने का, उनको उखाड़ने का, उनको कमजोर करने का प्रयास करेगा, देश किसी भी कीमत पर उससे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये साबित कर दिया आपातकाल के बाद के अगले लोकसभा के चुनाव में। देश में जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पुनः लोकतंत्र स्थापित हुआ, संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई और इंदिरा जी स्वयं को भी चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये है भारत का मजबूत लोकतंत्र। अब वही कांग्रेस आज दुहाई देती है संविधान की, उसके जिनकी दादी ने ये सब किया, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में, उन्हीं के नाती, उन्हीं के पोते राहुल जी संविधान की किताब जेब में रख कर के लिए टहलते घूमते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान का पालन करने की शिक्षा दीक्षा देते हैं। लोकसभा के चुनाव में सारा वही लोकतंत्र की दुहाई देते हुए संविधान की किताब को जेब में रख के टहलने के काम किए। इन लोगों को मुझे लगता है कि कोई भी नैतिक अधिकार, संविधान के प्रति की कोई आस्था है, न व्यवस्था में कोई आस्था है, न देश के लोकतंत्र में इनकी कोई आस्था है। अगर संविधान में भी सबसे ज़्यादा संशोधन अपने निजी हितों को करने के लिए काम किया है तो कांग्रेस की पार्टी ने किया है। सबसे ज़्यादा संशोधन कांग्रेस की सत्ता के दौरान ही हुए हैं। जिस पार्टी ने संविधान का गला घोंटा हो, जिस पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोंटा हो, जिस पार्टी ने सभी देश के जन अधिकारों को से लेकर के प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी तक को कुचलने का काम किया हो, ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ क्या लोकतंत्र पर, संविधान पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। आज ये एक काले दिवस के रूप में इस आपातकाल को लागू करने के दिवस पर हम सब लोग इन्हीं तथ्यों को लेकर के आज आपके बीच में हैं, ताकि लोगों को, जो आज 50 साल हुए, 25 साल में पीढ़ी बदल जाती है, तो जो अगली पीढ़ी है उनको इन चीज़ों का संज्ञान है, लोग जानें इनकी हरकतों को, इनकी करतूतों को, इनके राष्ट्र विरोधी इन कृत्यों को, इनके संविधान को कुचलने के इन कारनामों को लोग जानें, समझें। इसके लिए आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे।